भक्तों, अगर आपने हनुमान जयंती के दिन ये 7 काम कर लिए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर ये 5 गलतियां कर दी तो जीवन में भारी नुकसान भी हो सकता है। भक्तों, इस बार बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि हनुमान जयंती किस दिन मनाई जाएगी या फिर हनुमान जन्मोत्सव कब है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई और सही जानकारी देने वाले हैं। भक्तों, हनुमान जयंती के दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, नहीं तो जीवन में भारी नुकसान हो सकता है। आप कंगाल भी हो सकते हैं। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि हनुमान जयंती के दिन एक खास काम करने से बाल हनुमान आपके सभी कष्ट दूर कर देते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2026 में हनुमान जयंती कब है। भक्तों, इस बार लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि हनुमान जयंती 1 अप्रैल को है या 2 अप्रैल को, क्योंकि ये पर्व चैत्र पूर्णिमा के अनुसार मनाया जाता है और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिनों में पड़ रही है। वर्ष 2026 में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 31 मार्च की रात से होगी और इसका समापन 1 अप्रैल की शाम को होगा। इसी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि 2 अप्रैल को भी ये पर्व मनाया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत और त्योहार को उदया तिथि के आधार पर मनाया जाता है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय तिथि होती है वही दिन मान्य होता है। और 1 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, जबकि 2 अप्रैल को ये तिथि नहीं रहेगी। इसलिए स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलता है कि हनुमान जयंती 1 अप्रैल 2026 बुधवार को ही मनाई जाएगी। अब बात करते हैं पूजा के शुभ समय की। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4:30 से 5:15 तक रहेगा। प्रातःकाल का समय 6 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त लगभग 12:05 से 12:55 तक रहेगा। इन शुभ समय में पूजा, व्रत, हनुमान चालीसा का पाठ और दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और सभी संकट दूर होते हैं। अब चलिए जानते हैं वो बड़ी गलतियां जो हनुमान जयंती के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती, पूजा में शुद्धता की अनदेखी करना। भक्तों, हनुमान जी की पूजा में तन, मन और स्थान की पवित्रता बहुत ज़रूरी होती है। कई लोग बिना स्नान किए ही पूजा कर लेते हैं या पूजा स्थल को साफ नहीं रखते, जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इस दिन घर की साफ सफाई करें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। साथ ही मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध ना रखें। दूसरी गलती, गलत समय पर पूजा करना। बहुत से लोग बिना मुहूर्त देखे किसी भी समय पूजा कर लेते हैं, जो कि गलत है। सही समय पर पूजा करने से ही उसका पूरा फल मिलता है। तीसरी गलती, गलत सामग्री का उपयोग करना। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चना अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी दल उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। सही सामग्री से ही पूजा सफल होती है। चौथी गलती, व्रत के नियमों का पालन ना करना। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें, प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहें, संयम और भक्ति बनाए रखें, तभी व्रत का फल मिलेगा। पांचवी गलती, हनुमान चालीसा का गलत पाठ करना। जल्दी जल्दी या गलत उच्चारण के साथ पाठ करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए शांत मन से, श्रद्धा के साथ सही तरीके से पाठ करें। छठी गलती, क्रोध और विवाद करना। इस पवित्र दिन पर गुस्सा करना या झगड़ा करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इस दिन प्रेम और शांति बनाए रखें। सातवीं गलती, दान पुण्य को नज़रअंदाज करना। हनुमान जयंती पर गरीबों को भोजन, वस्त्र या ज़रूरत की चीज़ें दान करना बहुत शुभ होता है। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। आठवीं गलती, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन ना करना। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इस दिन संयम रखना बहुत ज़रूरी होता है। नौवीं गलती, दिखावे की भक्ति करना। हनुमान जी सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, दिखावे को नहीं। इसलिए हमेशा सच्चे मन से भक्ति करें। 10वीं और सबसे बड़ी गलती, पूजा के बाद जीवन में बदलाव ना लाना। भक्तों, अगर आप पूजा करने के बाद भी झूठ, बुरे कर्म और गलत आदतों में लगे रहते हैं तो भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलता। अब बात करते हैं उस खास उपाय की जो आपकी किस्मत बदल सकता है। हनुमान जयंती के दिन सुबह स्नान करके हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें और गुड़ चना का दान करें। ऐसा करने से बाल हनुमान आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय बजरंगबली और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसलिए इस दिन जितना हो सके उतना चुपचाप बिना दिखावे और बिना किसी अपेक्षा के भक्ति करनी चाहिए। तभी सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के नाम पर गलत उपायों या अंधविश्वासों में पड़ जाना भी एक बड़ी गलती है। कुछ लोग इस दिन जल्दी फल पाने के लालच में टोना टोटका या बिना प्रमाण के बताए गए उपाय करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हनुमान जी की भक्ति सरल और सच्ची होती है। उसमें किसी भी प्रकार के डर, लालच या भ्रम की कोई जगह नहीं होती। कई बार लोग सुनते हैं कि अगर कोई खास चीज़ चढ़ा दी या कोई विशेष उपाय कर लिया तो तुरंत धन, सफलता या दुश्मनों पर विजय मिल जाएगी। इसी लालच में भी गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भक्ति का फल समय और कर्म के अनुसार मिलता है, न कि किसी शॉर्टकट से। इसलिए इस दिन केवल शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करें और अंधविश्वासों से दूर रहें। गलत उपाय करने से लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है और भक्ति की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अब बात करते हैं एक और बड़ी गलती की। पूजा करते समय मन का इधर उधर भटकना। बहुत से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उनका मन भगवान में नहीं होता। वह मोबाइल, बातचीत या दूसरे कामों में लगा रहता है, जिससे पूजा का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ध्यान और एकाग्रता है। अगर मन स्थिर नहीं है तो पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। इस दिन जब आप हनुमान चालीसा या मंत्रों का पाठ करें तो पूरे मन से करें। हर शब्द को महसूस करें और हनुमान जी का स्मरण करें। अगर मन भटकता है तो धीरे धीरे उसे वापस भगवान में लगाएं। ध्यानपूर्वक की गई छोटी पूजा भी अधिक फलदायी होती है, जबकि बिना ध्यान के की गई लंबी पूजा का उतना महत्व नहीं होता। अब अगली बड़ी गलती, केवल मनोकामना पूर्ति के लिए भक्ति करना। कई लोग इस दिन केवल अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए पूजा करते हैं, जैसे नौकरी, पैसा या सफलता, और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी मानसिक गलती है। सच्ची भक्ति का उद्देश्य केवल मांगना नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास रखना होता है। हनुमान जी उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा करते हैं। अगर आप केवल लेने के लिए भक्ति करेंगे तो सीमित फल मिलेगा, लेकिन अगर आप समर्पण भाव से भक्ति करेंगे तो जीवन में स्थायी सुख और शांति प्राप्त होगी। अब अगली गलती, दूसरों की निंदा, बुराई या तुलना करना। हनुमान जयंती जैसे पवित्र दिन पर भी कुछ लोग दूसरों की बुराई करने या खुद को श्रेष्ठ दिखाने में लगे रहते हैं। ये बहुत नकारात्मक आदत है। भक्ति का मतलब होता है अपने अंदर सुधार करना, न कि दूसरों की आलोचना करना। अगर कोई व्यक्ति इस दिन भी दूसरों की निंदा करता है तो उसकी पूजा का प्रभाव कम हो जाता है और मन में नकारात्मकता बढ़ती है। हनुमान जी सेवा, प्रेम और विनम्रता के प्रतीक हैं, इसलिए उनके भक्त को भी सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस दिन जितना हो सके सकारात्मक रहें, दूसरों की मदद करें और अपने अंदर की कमियों को दूर करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं सबसे प्रभावशाली उपाय की। हनुमान जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय होता है और ये साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस समय उठकर स्नान करें और यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगाजल मिलाएं। इसके बाद स्वच्छ और विशेष रूप से लाल या केसरिया वस्त्र पहनें, क्योंकि ये रंग हनुमान जी को प्रिय होते हैं। पूजा स्थल को साफ करें और वहां हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं और पूजा की शुरुआत करें। पूजा में सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़ चना अर्पित करें और तुलसी का उपयोग ना करें। इसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें। ध्यान रखें कि पाठ केवल शब्दों का उच्चारण न हो, बल्कि उसमें श्रद्धा और भावना भी हो। पूजा के अंत में भगवान से अपनी मनोकामनाएं कहें और साथ ही सही मार्ग पर चलने की शक्ति मांगें। ये उपाय आपके जीवन में शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अब बात करते हैं एक और चमत्कारी उपाय की। हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन कम से कम 11, 21 या 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ शुरू करने से पहले दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें। शब्दों का सही उच्चारण करें, क्योंकि हर चौपाई में विशेष शक्ति होती है। अगर समय मिले तो सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करें। ये जीवन के संकटों को दूर करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। अब बात करते हैं सिंदूर और चमेली के तेल के उपाय की। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है।
इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि हनुमान जी ने माता सीता के लिए अपने शरीर पर सिंदूर लगाया था, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुईं। इसी कारण हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन मंदिर जाकर या घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति पर चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर अर्पित करें और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय जीवन की बाधाओं, भय और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में बहुत प्रभावी माना जाता है। भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गौरी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारा संकल्प है जन सेवा और जन कल्याण। केवल सामग्री चढ़ाने से नहीं, बल्कि सच्ची भावना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन हनुमान जी को लाल फूल, नारियल और गुड़ चना भी अर्पित करें, जिससे पूजा और अधिक प्रभावशाली बनती है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं या जिन्हें किसी प्रकार का भय या मानसिक तनाव है। नियमित रूप से इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं और उसे आत्मविश्वास, साहस और सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं दान और सेवा की। हनुमान जयंती के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करना और सेवा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ये दिन केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने का भी अवसर है। इस दिन गरीबों को भोजन कराना, बंदरों को गुड़ चना खिलाना या किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र, फल या धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी को सेवा और समर्पण अत्यंत प्रिय है, इसलिए जो व्यक्ति इस दिन निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि दान करते समय मन में कोई अहंकार या दिखावा न हो, बल्कि ये भावना हो कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। सच्चे मन से और गुप्त रूप से किया गया दान अधिक फलदायी होता है। ये उपाय व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है, साथ ही पापों का नाश करता है और पुण्य में वृद्धि करता है। इसके अलावा ये मन को संतोष और खुशी देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है। अब बात करते हैं मंदिर जाने के विशेष उपाय की। हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करना और परिक्रमा करना अत्यंत शक्तिशाली उपाय माना जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण होता है। सुबह या शाम के समय मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें, उनके सामने दीपक जलाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें। इसके बाद मंदिर की कम से कम 7 या 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस दौरान राम राम या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते रहें, जिससे मन और अधिक एकाग्र होता है। मंदिर में बैठकर कुछ समय ध्यान लगाना भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो मानसिक तनाव, भय या जीवन की बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं मंत्र जाप की। हनुमान जयंती के दिन मंत्र जाप करना अत्यंत शक्तिशाली उपाय माना जाता है, क्योंकि इस दिन किए गए मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, शांत स्थान पर बैठें और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर मंत्र जाप करें। कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें और यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। यह उपाय भय, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और आत्मबल को बढ़ाता है। अब बात करते हैं पीपल के पेड़ के उपाय की। हनुमान जयंती के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और परिक्रमा करना एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना जाता है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पेड़ की 7 या 11 बार परिक्रमा करें और अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो शनि दोष, पितृदोष या किसी अदृश्य बाधा से परेशान हैं। अब बात करते हैं आर्थिक समस्या दूर करने के उपाय की। अगर कोई व्यक्ति कर्ज या आर्थिक तंगी से परेशान है तो हनुमान जयंती के दिन ये उपाय ज़रूर करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और हनुमान जी के सामने एक नारियल, एक लाल कपड़ा और कुछ सिक्के अर्पित करें। इसके बाद ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अपनी आर्थिक समस्या दूर करने की प्रार्थना करें।
पूजा के बाद नारियल और सिक्कों को मंदिर में चढ़ा दें या किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ये उपाय धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को सुधारता है और जीवन में स्थिरता लाता है। अब बात करते हैं अखंड दीप के उपाय की। हनुमान जयंती के दिन अखंड दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनाए रखता है। इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसे पूरे दिन जलने दें। दीपक के सामने बैठकर हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा या मंत्रों का जाप करें। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके घर में नकारात्मकता या मानसिक तनाव बना रहता है। ध्यान रखें कि दीपक बुझने ना पाए और उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। ये उपाय मन को शांति देता है, आत्मिक शक्ति बढ़ाता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। भक्तों, अगर आप सच्चे हनुमान भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय बजरंगबली और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल गौरी स्टूडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सच्ची और शक्तिशाली भक्ति की जानकारी।